चर्चा में है पुंडरीक गोस्वामी। क्यों चर्चा में है और कौन है पुंडरीक गोस्वामी, चर्चा में आज इसी की बात करेंगे। एक संत या धार्मिक गुरु या कथावाचक, जो आपको सूट कह सकते हैं। ऑक्सफोर्ड से ड्रॉप आउट और एक धार्मिक घराने या आध्यात्मिक घराने से आने वाले इसलिए विवादों में हैं क्योंकि पुलिस ने उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया। तो कौन है ये पुंडरीक गोस्वामी? चलिए पहले बात करते हैं ये हैं कौन, और उसके बाद आपको बताते हैं कि विवाद क्या है। तो हैं कौन? पुंडरीक गोस्वामी एक कथावाचक हैं। कथावाचक यानी कि जो एक हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार व्यासपीठ पर बैठकर कथा का वाचन करता है। जो कथा धार्मिक हो सकती है, जिसमें कृष्ण की कथा हो सकती है, भगवान राम की कथा हो सकती है, किसी भी भगवान की कथा हो सकती है। जैसे कि आप अनिरुद्धाचार्य को जानते हैं, ऐसे कई सारे कथावाचक हैं। उन्हीं में से हैं वैष्णव आचार्य पुंडरीक गोस्वामी। पुंडरीक गोस्वामी वृंदावन के रहने वाले हैं। विवाद में इसलिए हैं क्योंकि उन्हें बहराइच में पुलिस ने गॉड ऑफ ऑनर दिया, जबकि वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, और इसको लेकर खूब उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, पुलिस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद चर्चा में पुंडरीक गोस्वामी की हो रही है कि वो ऑक्सफोर्ड से पास आउट हैं। तो क्या वो ऑक्सफोर्ड से पास आउट है? जी नहीं, वो ऑक्सफोर्ड से ड्रॉप आउट है। इसकी जानकारी खुद पुंडरीक गोस्वामी देते हैं। पुंडरीक गोस्वामी कुछ साल पहले टेड टॉक्स में गए थे, जो कि एक चर्चित प्लेटफॉर्म है जहां पर चर्चित लोग अपने बारे में बताते हैं। उस वक्त भी उनकी चर्चा हुई थी क्योंकि 28 साल की उम्र में ऐसा करने वाले वो एक धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु थे। वो अपने आप को धार्मिक से ज़्यादा आध्यात्मिक यानी कि रिलीजियस से ज़्यादा खुद को स्पिरिचुअल कहना पसंद करते हैं। इसमें उन्होंने खुद बताया कि वो कोई ऐसे साधु संत नहीं हैं जिन्होंने किसी दिन देखा और उनका मन बदल गया और वो साधु हो गए। उनकी परंपरा है। दरअसल वो अपनी परंपरा के यानी कि उनके पारिवारिक परंपरा के 38वें आचार्य हैं। उनसे पहले उनके पिता, उनके दादा और उससे पहले 38 पीढ़ी पहले तक लोग इसी तरीके से आचार्य बनते रहे हैं, वैष्णव आचार्य रहे हैं और कथावाचन और धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेते रहे। उनके दादा अतुल कृष्ण गोस्वामी बहुत ही चर्चित धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, और वो ये इस बात को कहते भी हैं। जब वो टेड टॉक्स में बात करते हैं तो ये बताते हैं कि उनका जो सरनेम है वही अपने आप में काफी कुछ कहता है। अपने बारे में बताते हुए वो कहते हैं, मैं एक आध्यात्मिक परिवार में पैदा हुआ। केवल सरनेम ही अपने आप में प्रभावशाली है। जो लोग अध्यात्म में जुड़ना चाहते हैं वो हमारे परिवार के पास अध्यात्म को समझने आते हैं। मैं बहुत धार्मिक शहर वृंदावन से आता हूँ। मैं अपने परिवार की परंपरा के मुताबिक मैं 38वां आचार्य हूँ। मैंने अपना पहला सार्वजनिक भाषण 7 साल के उम्र में दिया था। धार्मिक होने के बावजूद, धार्मिक परिवार से आने के बावजूद भी पुंडरीक की जो शिक्षा दीक्षा है वो कॉन्वेंट स्कूल में हुई। ऐसे कॉन्वेंट स्कूल में जो कि उनके कल्चर से अलग था। इसका जिक्र भी वो करते हैं और वो कहते हैं कि वो पाते हैं कि किस तरीके से वहां पर एक किस्म की बातचीत हो रही थी। इस बीच वो पढ़ते हैं, तब तक वो धार्मिक नहीं थे, वो सिर्फ आध्यात्मिक थे। ये खुद पुंडरीक बताते हैं। वृंदावन के एक आश्रम में पढ़ते हुए वो धार्मिक थे और उनको धर्म के बारे में जानकारी थी क्योंकि बचपन से ही वो ये कर रहे थे। और उन्होंने ये बताया कि वो 7वीं में ही पहली बार इस तरीके के किसी वाचन में, पब्लिक स्पीकिंग में आ चुके थे। इस दौरान उन्होंने पढ़ाई की। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने समाजशास्त्र की परीक्षा पास की, उसे उन्होंने ग्रेजुएशन किया और आगे की पढ़ाई के लिए विश्वविख्यात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। 20 साल की उम्र में लगभग 6-8 महीने ही पढ़े हुआ था कि उनके पिता का निधन हो गया। उनके दादा की मौत के कुछ दिनों बाद उनके पिता का निधन होता है और पिता जब इस दुनिया को छोड़ते हैं तो मात्र 48 साल की होती है। ये वो वक्त है जब वो ऑक्सफोर्ड छोड़ते हैं और पुंडरीक के शब्दों में कहें कि वो धार्मिक से आध्यात्मिक हो जाते हैं। इसको बताते हुए वो कहते हैं, 48 साल की उम्र में पिता की मौत हो गई। मुझे इंग्लैंड से लौटना पड़ा। उस वक्त पिता को मुंबई लाते वक्त मैं खुद से बात कर रहा था। उस वक्त मैं सिर्फ 20 वर्ष का था। लोग सोच रहे थे कि क्या मैं उस कुर्सी पर बैठ पाऊंगा। वो फ्लाइट मुंबई से दिल्ली की नहीं थी। ये फ्लाइट तो धार्मिकता से आध्यात्म की ओर थी। उन्होंने कहा कि दरअसल उनके पिता की मौत मुंबई में हुई। वहां से उन्हें एयर एम्बुलेंस करके लाया जा रहा था वृंदावन, और इस दौरान वो अकेले थे। और तब उनको ये लग रहा था कि क्या वो ये काम जो उनका परिवार पारिवारिक तौर पर करता रहा है वो कर पाएंगे। और इस दौरान उन्होंने खुद को अकेला पाया और इसी दौरान वो स्पिरिचुअल हो गए, वो आध्यात्मिक हो गए, धार्मिक नहीं रहे। और यही कहा जाता है कि यहीं से उनकी शुरुआत होती है और फिर वो कथावाचन में आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे चर्चित हो जाते हैं।
अब विवादों में क्यों है? श्री राधा रमण मंदिर, जो कि वृंदावन का एक फेमस मंदिर आश्रम है, वहां से संबंध रखने वाले पुंडरीक गोस्वामी विवादों में इसलिए क्योंकि बीते महीने वो बहराइच में एक कार्यक्रम में थे। पुलिस का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वैसे तो गार्ड ऑफ ऑनर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को दिया जाता है, वो एक धार्मिक गुरु है, उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। इसको लेकर विपक्ष के नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस अपने काम में तो नाकाम है, उसका जो काम है वो तो कर नहीं रही, बल्कि अपनी सीमित क्षमताओं को और जगह व्यर्थ कर रही है। भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में पनप रहे बेतहाशा अपराध माफिया राज पर लगाम लगाने के बजाय सलाम सलाम खेला जा रहा है। इस घटना का संज्ञान लेवा कोई नहीं है, वो भी परेड में शामिल। भाजपा जाए तो पुलिस सही काम पे लग पाए। और चंद्रशेखर, जो कि चंद्रशेखर आजाद नगीना से आजाद समाज पार्टी कांशीराम के सांसद हैं, उन्होंने इस पे और बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, भारत कोई मठ नहीं बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं। इसे स्पष्ट उल्लेख के बावजूद कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा परेड और सलामी गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि संविधान पर खुला हमला है। सलामी और परेड राज्य की संप्रभुता शक्ति का प्रतीक होती है। सम्मान संविधान, राष्ट्र और शहीदों के नाम पर दिया जाता है, किसी कथावाचक बाबा धर्मगुरु के रुतबा बढ़ाने के लिए नहीं। ये बात खूब चर्चा में आ जाती है। इसके बाद पुलिस का जवाब आता है। पहले बहराइच पुलिस का जवाब आता है। बहराइच पुलिस कहती है कि पुलिस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों को कठिन मानसिक शारीरिक परिश्रम के कारण मानसिक अवसाद उत्पन्न होने की वजह से जनपद में विभिन्न कारणों से 28 पुलिसकर्मियों ने पुलिस सेवा से त्यागपत्र दे दिया। पुलिसकर्मियों में प्रशिक्षण के परिश्रम से मानसिक अवसाद उत्पन्न न हो, उनका मनोबल उच्च स्तर पर बना रहे, उनके निमित्त योग, ध्यान और काउंसलिंग के प्रभावी तरीके से पुलिस लाइन में प्रशिक्षु के चरित्र निर्माण और कर्तव्य निष्ठा, प्रेरणा प्रदान और मानसिक अवसाद की समस्या के निर्माण हेतु ये कथा का आयोजन किया गया था। तो कुल मिलाकर पुलिस का यह तर्क था कि वहां पे 28 पुलिसकर्मियों ने मानसिक अवसाद में इस्तीफा दिया, तो उस मानसिक अवसाद को खत्म करने के लिए ये परेड कराई गई। इसके बाद आगे कार्रवाई भी। इस मामले को सामने आने के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने संज्ञान लिया और डीजीपी ने पुलिस परेड ग्राउंड के उपयोग और सलामी में दी जाने प्रक्रिया को लेकर नाराजगी जताई। बहराइच पुलिस के अधीक्षक राम नयन सिंह से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है इस पूरे मामले में। फिलहाल पुंडरीक को लेकर दो किस्म की चर्चा की, क्या उन्हें सलामी, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सकता था, और दूसरी कि वो ऑक्सफोर्ड से पास आउट है। फिलहाल ये जानकारी भेजी थी मथुरा से हमारे सहयोगी मदन गोपाल शर्मा ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। अखिलेश जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही के चैनल पे, शायद आज तक पे दिखा रहे थे, आपकी क्लिपिंग को दिखा रहे थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुख्यमंत्री जब 2012 से 17 तक थे, तो मैंने 9777 पहली बार 2010 या 11 में मैंने लिया था अपना नंबर। तिरुपति माला ट्रस्ट की कुछ गाड़ियों के नंबर मैं गया था दर्शन करने, देखा तो आया, मैं 3 गाड़ी इकट्ठे खरीदा। हमने कहा चलो गाड़ियों का नंबर 9777 ले लेते हैं, बाकी अलग अलग क्यों रहे, चलो देवस्थान से आ रहे हैं वही है तो रख लिया मैंने बस। उसके बाद 12-17 में था, मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, मैं तो था। पेटेंट तो मेरे लिए करा नहीं दिया 9777। उत्तर प्रदेश में 1000 गाड़ियां प्रत्येक वर्ष हर सीरीज की निकलती होंगी। 75 जिले हैं, एक महीने में अगर एक भी निकलती होंगी, एक जिले से कम नहीं कुछ तो आप सोचिए कितनी गाड़ियां निकलती होंगी। 12 गाड़ियां निकली, ठीक है, तो 75 जिले से जोड़ लीजिए। नहीं तो उसका क्रेज है क्या? बड़े नहीं 5977 क्योंकि आपके समर्थक जिन लोगों को बहुत से लोग यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं तिरुपति दर्शन करने, जैसे मैं इंस्पायर्ड हुआ उससे बहुत से लोग हुए होंगे, बहुत से लोग हमें देख के भी लिए होंगे, हमारे समर्थक भी ले सकते हैं। ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है।